कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए, कंप्यूटर में पहला भाग होता है सीपीयू। जो कंप्यूटर में जो भाग होता है सीपीयू जो होता है, इसको सीपीयू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या नाम है? सेंट्रो प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ये मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। अब आप सुने होंगे राम जो भगवान का नाम है, उसी तरह कंप्यूटर में भी राम रोम होता है। राम और रोम कंप्यूटर होता है। तो राम जो है ये क्या होता है? यह रैंड एमएमएस मेमोरी का संक्षिप्त रूप होता है। सामान्य रूप भाषा में कंप्यूटर को याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। जैसे रैम की गणना मेगावाट में करता है। रैम पे जो मेमोरी होती है ना, जैसे आपने 4 GB का मोबाइल लिए, उसमें मेमोरी होती है कि 8 GB के रैम से चलेगा, 4 GB की रैम से चलेगा। ये जो रैम होता है ना, रैम, जो आपने रैम का नाम सुने होंगे, जैसे मोबाइल खरीदने होंगे तो आपका 4 GB रैम है। आपने क्या सुने कि 4 GB रैम है मेरे मोबाइल का किसी ने बोला कि 8 GB रैम है। तो रैम जो होता है तो इसी को बोलते हैं राम मेमोरी। जो इनका स्टोर होता है, चलाने की स्पीड होती है, क्षमता होती है, मेमोरी होती है, इसी को राम बोलते हैं। जो याद करके रखती है, जो भी बात तेज़ी से चलेगा। और रोम जो होता है, यह रोम जो होता है क्या करता है? यह रीड एनलिक मेमोरी का समीक्षण रूप है। हार्डवेयर का भाग है ये। जो राम जो है हार्डवेयर है। राम जो है ना, जैसे 4 GB रैम पे आपने मोबाइल लिया तो ये सॉफ्टवेयर का ये अंग है। रोम जो है आपका, जो रोम है तो हार्डवेयर क्या है? जैसे जिस तरह मान लेते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक ही में अब आ जा रहा है। जैसे 8 GB का रैम वाला मोबाइल लिए, उसमें आपको 128 GB आपको स्टोर डाटा रखने का मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? रोम कहेंगे। उसी को स्टोरेज रखने की क्षमता है उसके अंदर। यह रीड को एनलिक मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें हम सूचना अस्थायी रूप से इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में जगह में रखते हैं, जैसे 128 GB है। किसी मोबाइल में सुने होंगे कि हमारे मोबाइल में 32 GB मेमोरी है। तो देखिए, जो आपको मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में भी सुने होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने मोबाइल लिया, चाहे किसी कंप्यूटर लिया, तो उसका 4 GB रैम है। ठीक है, किसी का क्या है? 4 GB रैम है। और उसमें आपको सुने होंगे कि 1000 GB उसका स्टोरेज है, यानी रखने की क्षमता है। तो ये रैम जो है कि स्पीड में चलती है। ये है जो स्टोर करने की मेमोरी में इस जगह जितना गाना, वीडियो, ऑडियो, सीडियो जो भी चीज़ है, तो इसमें स्टोर करके रखने की क्षमता है। इसमें ये भंडार है, इसमें आप रख सकते हैं। इसको बोलेंगे रोम। क्या बोलेंगे? रोम। इसको क्या कहेंगे? राम। इसको बोलेंगे राम। रोम रैम का अंतर आप समझ गए। चलिए, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो आपने मदरबोर्ड आपका नाम सुने होंगे। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड वो होता है जो ये शीशे की तरह एक कंप्यूटर, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, तो जो स्क्रीन ये कंप्यूटर देख रहे हैं, चाहे तो कंप्यूटर के जो आगे की पर्सन होती है, इसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। ये सर्किट बोर्ड होता है, जिस कंप्यूटर में प्रत्येक प्लाग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। मदरबोर्ड में ही रहती है सब। सीपीयू भी रहता है, रैम भी, यूनिट भी मदरबोर्ड में ही रखते हैं।
उसी को मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं? जो कहते हैं ना हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग स्टोर करने का कार्य करता है। हार्ड किसी का हार्ड डिस्क ज़्यादा रहेगा ना, तो हार्ड डिस्क जो होता है, हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क लगा है, तो हार्ड डिस्क होता है जो रखने की क्षमता उसमें होती है, स्टोर करने का अधिक अच्छा होता है कंप्यूटर के लिए। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यह सूचना को सुरक्षित करने या सूचना का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए होता है। सीडी, आपने सीडी के नाम सुने होंगे क्या? सीडी, पहले आता था सीडी रोम, सीडी रोम। सीडी जो होता था कंप्यूटर या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप सीडी लगा देंगे और फिल्में देखेंगे, सुनेंगे, गाना भी चलते रहते हैं, तो उस सीडी को लगाया जाता था। इससे क्या होता, पहले काम फिल्म हो जो बन जाती है, जैसे शादी ब्याह की चाहे कोई भी कैसेट बन जाता है और उसमें डालेंगे तो देखेंगे। छोटे से आकार में होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों में आपको चित्र को ध्यानिज के संकेत करने में सक्षम होता है, बनता है, आपको कंप्यूटर में दिखाता है सीडी को। आपने कंप्यूटर में आप देखा होगा कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होते हैं ना उसको कीबोर्ड बोलते हैं, जिस पर टाइप करते हैं उसको कीबोर्ड कहते हैं। ये लिखने का काम करता है, जो कीबोर्ड होता है लिखने का काम करता है। कम से कम कोई सारा कीबोर्ड में लगभग 101 कीबोर्ड होते हैं। अच्छा कीबोर्ड जो होगा उसमें एक आपको कीबोर्ड होगा, उसमें लिखा है जे ABCD जो इतनी भी मात्रा होती है, तो 101 कीबोर्ड वाला बहुत अच्छा होता है। आपने माउस के नाम सुना होगा, माउस जो गोलाकार के रहता है, गोले जैसा होता है, उसको माउस बोलते हैं। यह क्या करता है, ये स्क्रीन पर कंप्यूटर के प्रोग्राम को संचालित करता है। जिससे स्क्रीन पर ये कंप्यूटर रहती है इसको संचालित करता है, बताता है, उसी को माउस कहते हैं। आपने देखे हो मोनीटर, मोनीटर जो होता है कंप्यूटर का वो भाग होता है मोनीटर। मोनीटर आपने जो आगे का, ये जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, तो जो आगे का भाग होता है ये सब, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनीटर कहते हैं। जानकारी के इस मोनीटर कहते हैं। अच्छे रंगीन मोनीटर से क्या होता है, 256 रंग आते हैं। कितना आते हैं, अच्छे जो कंप्यूटर होंगे 256 उसमें रंग आएंगे। मॉनिटर में डाच पिच का उपयोग किया जाता है। डार्क पिच जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतने ही साफ दिखाई देगा। आपने कंप्यूटर में साउंड बॉक्स सुने होंगे। साउंड बॉक्स जो होता है, आवाज़ जो निकलता है उसको साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसमें लगाया जाता है सुनने का साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रोग्राम के लिए आवश्यक होता है। प्रिंट आउट, प्रिंटर देखे होंगे। प्रिंटर एक होता है जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें रखते हैं उसको निकालना है तो कंप्यूटर के माध्यम प्रिंटर आउट होता है, जिसमें कागज़ जो होता है उसमें प्रिंट आउट डाल देंगे, निकल जाएगा बाहर। तो आंकड़ों को कागज़ के मुद्रित किया जाता है, कागज़ के द्वारा निकाल, जैसे मान लीजिए कि किसी का फ़ोटो निकालना है तो कंप्यूटर में बना दिए, उसको प्रिंट आउट के द्वारा कागज़ के माध्यम से उसको निकालेंगे। तो इसमें भी अलग अलग, जैसे डॉक्यूमेंट्रिक, इंक जेट, बबल जेट, लेजर जेट, ये सब प्रिंटर है। लेजर है, इंक जेट है, डॉक्यूमेंट्रिक है, ये सब प्रिंटर है, वो निकालती है मशीनें, कंप्यूटर से ही जुड़ा रहता है। अब देखिए कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी खामियां होती है, वायरस। आपने सुने होंगे कंप्यूटर में बहुत बड़ा वायरस आ गया। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल, ये जो चीज़ें होती है, वायरस जो होता है इनकी वो ख़राब कर देता है। वायरस हो जाएगा तो डिलीट होगा, ना ही ख़त्म होगा, ना वो रहेगा ही, तो उसको जो डाटा होते हैं उसको उड़ा देता है। तो कंप्यूटर को या मोबाइल को हानि कर पहुंचाता है वायरस। तो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आजकल,
वो क्या करते हैं, लोग उसको डाल लेते हैं साल भर और 6 महीने के लिए होते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि बीच बीच में आपको उड़ाना पड़ता है वायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो वायरस के बारे में चलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस वो चीज़ होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। जिस प्रकार आप कंप्यूटर में जो चीज़ें हम रखते हैं उसको नष्ट करता है। ग्राम में किसी भी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनित प्रयोग किया जा सकता है, उसको ख़राब कर देता है। एक जैसे हम उसको नष्ट करते हैं, और कोई जैसे हम नेटवर्क से जुड़ा रहते हैं तो दूसरे नेटवर्क पर बात होने लगेगा, वायरस के कारण गड़बड़ा जाता है। ये क्या करता है, पॉलिसी के आदान प्रदान में बाधा करता है, और कंप्यूटर में जो चीज़ें रखे हैं ये ख़राब कर देती है। महीनों और सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर्स में बढ़ सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है, जिसमें वायरस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, माइकेलेंजोलो, डार्क एंजेलोला, किलो, क्लिप, सीब्रेन, एल्ब्लिड, चेंजा, मूंगी एवं देसी आदि को सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं, उसको ख़त्म कर देगा। इससे होता है, इसको क्या करते हैं, इससे आपको हट जाता है। अब देखिए नेटवर्क, आपने नेटवर्क सुने होंगे नाम, नेटवर्क जो ये देखते हैं मोबाइल के, जो आपके ऊपर ये जो देखते हैं सामने ऐसे 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 दिखता है, तो यही नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर से समूह जो एक दूसरे से संचालित सफाई करने के सूचित करता है, उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे प्रिंट इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक प्राप्ति के माध्यम होते हैं, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। जैसे हम फ़ोन करते हैं तो नेटवर्क रहेगा तभी तो बात होगा, नहीं तो नहीं बात होगा। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आपको अप्रानेट है। क्या है? अप्रानेट। अप्रानेट जो है विश्व का प्रथम नेटवर्क है। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशिष्ट नियमित तथा मानव का समूह को जिसे नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर में जोड़ जाता है, उसी को कहते हैं। नोड क्या होता है? किसी भी नेटवर्क में नोड कनेक्शन प्लाइज जोड़ दिया जाता है, पुनः वो आ जाता है, उसको बोलते हैं सर्वर। आपने सुने होंगे, कभी आपने देखे होंगे कि गए होंगे आप बैंक वगैरह में, तो कहते हैं कि बैंक वाले क्या कहते हैं कि सर्वर नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, सर्वर आएगा तो मिलेगा। तो यानी नेट थोड़ा लो हो जाते हैं, उसी को सर्वर डाउन कहते हैं। सर्वर सही रहेगा, बैंकों में सर्वर बोलते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, सर्वर बोलते हैं। और मोबाइल में वही चीज़ को हम नेट कहते हैं कि नेट नहीं है, नहीं चल रहा है। तो बैंकों में बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे तो उसको सर्वर बोला जाता है, कंप्यूटर में उसको सर्वर बोलते हैं। मोबाइल में हम कहते हैं कि नेट नहीं है। बैंक में जब पैसा निकालेंगे तो कहेगा बैंक वाला कि अभी सर्वर नहीं है, डाउन है, थोड़ा सर्वर आने दो को मिलेगा। तो वही नेट नहीं रहता है, नेट को ही सर्वर बोलते हैं। टर्मिनल। टर्मिनल जो होता है सुपर कंप्यूटर में संस्थानों में समक्ष इस्तेमाल होता है। और डबल टर्मिनल जो होता है बहुत सारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाला कंप्यूटर होता है, पहले से ही उसमें अस्थायी रहता है।